Hello friends. So in this video, let's see how to create relations in MongoDB. Okay. So हम लोग सेम प्रोजेक्ट दैट इज फूड इन्वेंट्री सर्विस को यूज करेंगे जो कि हमने लास्ट वीडियो ऑफ MongoDB में यूज करा था. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वॉच दैट वीडियो if you want to know how to connect MongoDB with Spring Boot application. You can find the link in the description or you can click on the cards icon. Now let's create relations in MongoDB. तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में एक छोटा सा चेंज है, दैट इज आई हैव एडेड Lombok in this project. So make sure you are on MongoDB relations start branch. Okay. So यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, we want to categorize food item. हम लोग यहाँ पर फूड आइटम को कैटेगरी वाइज स्टोर करना चाहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि फूड आइटम में एक फूड कैटेगरी फील्ड बना सकते हैं. ओके. सो लेट्स क्रिएट वन फील्ड दैट इज फूड कैटेगरी एंड इसका जो टाइप होगा वो हम लोग एक यूजर डिफाइंड क्लास बनाएंगे दैट इज फूड कैटेगरी. ठीक है. तो इस क्लास को हम लोग क्रिएट कर लेते हैं. ओके. और इसको हम लोग सिंपली रखेंगे. हम लोग यहाँ पर सिंपली एक फील्ड क्रिएट करेंगे दैट इज फूड कैटेगरी नेम. ओके. एंड यहाँ पर हम लोग Lombok एनोटेशंस को ऐड कर लेते हैं फॉर गेटर्स एंड सेटर्स. ठीक है. सो यहाँ पर हमने फूड आइटम में फूड कैटेगरी फील्ड को ऐड कर दिया है. नाउ लेट्स रन द एप्लीकेशन एंड ट्राई टू सेव वन फूड आइटम. ठीक है. सो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है. लेट्स ओपन पोस्टमैन. ओके. तो यहाँ पर हम लोग एक फूड आइटम स्टोर करते हैं दैट इज मिल्क. ओके. और यहाँ पर हमें फूड कैटेगरी फील्ड भी क्रिएट करनी होगी एंड यहाँ पर हम लोग इसको एज अ जेसन ऑब्जेक्ट पास करेंगे बिकॉज यहाँ पर हमने इसका जो टाइप सेलेक्ट करा है वो है यूजर डिफाइंड क्लास. ओके. तो यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक जेसन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर हम लोग पास करेंगे नेम हम लोग रख लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर डेयरी. ठीक है. ओके. सो यहाँ पर ये फूड आइटम सेव हो गया. लेट्स चेक इन दी डेटाबेस. सो डेटाबेस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमने मिल्क फूड आइटम को सेव कर दिया और जो फूड कैटेगरी है वो एज अ ऑब्जेक्ट सेव हुई है. ठीक है. वो एज अ ऑब्जेक्ट सेव हुई है. ओके. अब यहाँ पर हम लोग एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं लेट्स से कर्ड. ठीक है. जो कि सेम कैटेगरी के अंडर आएगा. ठीक है. तो यहाँ पर हमने इसको भी ऐड कर लिया है. ओके. अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड कैटेगरी को एज अ ऑब्जेक्ट सेव कर रहे हैं. ठीक है. सो अगर हम लोग इस तरीके से सेव करेंगे डेटा को, ठीक है, इस तरीके से हम लोग रिलेटेड जो फील्ड है, ठीक है, फूड आइटम से या फिर जो एक डॉक्यूमेंट है उससे जो रिलेटेड फील्ड है, अगर हम लोग इस तरीके से सेव करेंगे सो इस तरीके के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड रिलेशंस. ओके. सो इससे क्या होता है कि हमारी जो क्वेरी है, ठीक है, हम लोग उसको फास्टर वे में क्वेरी कर सकते हैं डेटा. बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर काफ़ी डेटा रिडंडेंसी हो जाती है. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर मिल्क फूड आइटम क्रिएट करा था. सो उसके लिए भी एक सेपरेट फूड कैटेगरी सेव हुई. ठीक है. एंड हमने यहाँ पर कर्ड फूड आइटम क्रिएट करा था. सो उसके लिए भी एक सेपरेट फूड कैटेगरी क्रिएट हुई. ठीक है. सो इस तरीके से डेटा रिडंडेंसी बढ़ जाती है एम्बेडेड रिलेशंस में. ओके. एंड यहाँ पर क्या हो सकता है कि अपडेशन की भी प्रॉब्लम आ सकती है. सपोज हमने क्या करा कि यहाँ पर कर्ड में लेट्स से फूड कैटेगरी का जो नेम है, ठीक है, डेयरी से डेयरी प्रोडक्ट कर दिया, डेयरी प्रोडक्ट्स. ओके. सो इसको हम लोग यहाँ पर अपडेट करेंगे बट यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मिल्क में ये फूड कैटेगरी अपडेट नहीं हुई है. ठीक है. सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. ओके. सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे
कि एक फूड कैटेगरी कलेक्शन क्रिएट करेंगे, ओके, एंड उसमें हम लोग फूड कैटेगरी के डॉक्यूमेंट सेव करेंगे एंड उन डॉक्यूमेंट्स की रेफरेंस को हम लोग यहाँ पर फूड कैटेगरी प्रॉपर्टी में सेव करेंगे, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट फूड कैटेगरी कलेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे फूड कैटेगरी क्लास में एंड इसको हम लोग एनोटेट कर देंगे एट डॉक्यूमेंट से एंड यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे कलेक्शन नेम। तो यहाँ पर कलेक्शन नेम होगा फूड कैटेगरीज, ओके, and we have to create one id field, private string id, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फूड आइटम में क्या करेंगे कि इसको एनोटेट कर देंगे एट डॉक्यूमेंट रेफरेंस से एंड यहाँ पर हम लोग कलेक्शन का नेम स्पेसिफाई कर देंगे। सो कलेक्शन का नेम क्या होगा, फूड कैटेगरीज, ओके, ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस एप्लीकेशन एंड अब यहाँ पर हम लोग कैसे सेव करेंगे डेटा। फर्स्ट लेट अस क्रिएट सम फूड कैटेगरीज, ओके। तो यहाँ पर हम लोग एक फूड कैटेगरी कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं बिकॉज वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी एंड पॉइंट फॉर सेविंग एंड अपडेटिंग फूड कैटेगरीज, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली इसको क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे फूड कैटेगरीज, ओके, एंड यहाँ पर हम लोग डेटा ऐड कर लेते हैं। सो लेट्स ऐड वन कैटेगरी डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जब फूड आइटम को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग दी फूड कैटेगरी डिटेल्स हम लोग सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की आईडी पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सेम फूड आइटम को क्रिएट करते हैं, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ नेम वी विल पास दी फूड कैटेगरी आईडी। तो इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे एंड इसको हम लोग हिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कर्ल्ड फूड आइटम क्रिएट हो गया है। नाउ लेट्स चेक द डेटाबेस। सो अगर हम लोग डेटाबेस में देखें तो यहाँ पर ये जो रिसेंटली कर्ल्ड आइटम फूड आइटम क्रिएट हुआ है उसमें फूड कैटेगरी एज अ ऑब्जेक्ट आईडी सेव हुई है, ओके। मतलब यहाँ पर हमने एज अ रेफरेंस सेव करा है। सो अगर हम लोग इसको यहाँ पर गेट एंड पॉइंट में पास करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फूड कैटेगरी की डिटेल्स आ जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फूड कैटेगरी की डिटेल्स आ जा रही हैं, ओके। अब लेट्स से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो नेम है डेयरी प्रोडक्ट से हम लोग इसको डेयरी कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर अपडेट कर दिया एंड अब अगर हम लोग इसको दोबारा फेच करेंगे सो यू कैन सी यहाँ पर ये डेयरी हो गया, ओके। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हमने एम्बेडेड रिलेशंस में प्रॉब्लम देखी, लाइक हम अगर एक जगह अपडेट कर रहे थे तो वो सारी जगह अपडेट नहीं हो पा रहा था, सो वो प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हो गई है, ओके। सो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि MongoDB में रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन डॉक्यूमेंट्स, ओके। So that's it for this particular video. I hope you like the video. Please press like button and share it with your friends, and also comment what type of video you want on MongoDB and Spring Boot application. This will help a lot to create more quality videos on this topic. And if you are new to this channel, then don't forget to subscribe to this channel. Thank you so much for watching. Bye bye.